8 अप्रैल 1857। ये इतिहास की वो तारीख है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये तारीख बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इसी दिन भारत के सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए थे। वो थे मंगल पांडे, और इन्हीं की शहादत से शुरू होती है आज़ाद भारत की इमारत की सबसे पहली नींव। जब भारत की धरती अंग्रेजी राज के खिलाफ उबाल मार रही थी, आकाश में क्रांति की गर्जना गूंज रही थी और धरती पर वीरों के पदचाप से आज़ादी की ललकार सुनाई दे रही थी। ये वो समय था जब भारतीय समाज के हर कोने से, हर वर्ग से लोग एक सूत्र में बंधने लगे थे, सिर्फ एकमात्र उद्देश्य के लिए, वो थी स्वतंत्रता। मेरठ की छावनी उस विद्रोह की चिंगारी का उत्तम स्थल बन चुकी थी। 10 मई 1857 को सैनिकों ने बंदूकें और तोपें उठाई और ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह न केवल सैन्य बलों का था, बल्कि यह आम आदमी की आवाज भी बन गया था। गांव-गांव से, शहर-शहर से लोग इस क्रांति के प्रतीक बन गए। इस क्रांति की लपटों में जलते हुए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो कि एक अद्वितीय वीरांगना थी, उन्होंने अपने राज्य और सम्मान की रक्षा के लिए अपने हाथों में तलवार उठा ली। वहीं कानपुर में नाना साहेब और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने भी अपनी सेनाओं के साथ ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजाया। ये सब तब शुरू हुआ जब सिपाहियों ने नई राइफल कारतूसों का उपयोग करने से इनकार कर दिया, जिनके बारे में माना जाता था कि वे सूअर और गाय की चर्बी के मिश्रण से बने होते थे, और इस प्रकार मुसलमानों और हिंदुओं के लिए धार्मिक रूप से यह अशुद्ध था। सैनिकों को बेड़ियों में जकड़ दिया गया और कैद कर लिया गया, लेकिन उनके क्रोधित साथियों ने उनके ब्रिटिश अधिकारियों को गोली मार दी और दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। आगामी लड़ाई दोनों पक्षों में भयंकर थी और भारतीय सैनिकों की हार के साथ समाप्त हुई। हम ये युद्ध हार तो गए, लेकिन क्या आप जानते हैं इस विद्रोह के क्या कारण थे? आइए आपको बताते हैं। सबसे पहला कारण था द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। विद्रोह भड़कने का एक मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई वील्य की नीति थी। इस नीति के कारण कई देशी राज्यों पर कब्जा कर लिया गया, जिससे लोगों को लगा कि उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। दूसरा था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। सिद्धांत में यह निर्धारित किया गया कि यदि कोई भारतीय शासक बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के मर जाता है, तो उसका राज्य व्यस्त हो जाएगा और स्वचालित रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों का हिस्सा बन जाएगा, जिसकी वजह से कई राज्यों के राजा आहत हुए थे। तीसरा था डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस। भारतीयों के खिलाफ भेदभाव की ब्रिटिश नीति एक और महत्वपूर्ण कारक थी, जिसके कारण यह विद्रोह हुआ। अंग्रेजों ने जीवन के सभी पहलुओं में भारतीयों की तुलना में यूरोपीय लोगों को प्राथमिकता दी, और यही नहीं बल्कि अंग्रेजों ने भारतीयों के धर्म और संस्कृति में भी अपना इंटरफेरेंस शुरू कर दिया था, जिसके लिए भारतीयों के अंदर एक नाराजगी और गुस्सा भर गया था। इसके बाद द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। 1857 के विद्रोह का एक कारण ये भी रहा कि जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ा, तब इस कारण हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट और कुछ इंडस्ट्रीज डिमिनिश होने लगी, जिसकी वजह से देश में बेरोजगारी बढ़ी। ब्रिटिशर्स ने इस पॉलिसी का उपयोग करके भारतीय बाजार को भेदा। द सोशल पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश सरकार की नीतियां, जिनमें से सामाजिक नीतियां, जिसने भारतीयों में अलगाव की भावना पैदा कर दी थी। इस नीति में ब्रिटिशर्स ने वेस्टर्न एजुकेशन और वेस्टर्न कल्चर को लागू करा। इसके बाद सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण आता है ग्रीस्ड कार्टिलेज, या अगर इसको सरल भाषा में समझाऊं तो ये एनफील्ड राइफल थी। ये अफवाह फैल गई कि नई एनफील्ड राइफलों के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। इन राइफलों को लोड करने से पहले
सिपाहियों को कारतूसों पर लगे कागज को काटना पड़ता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों ने उनका उपयोग करने से इनकार कर दिया और ये वो आखिरी कील थी जो उस ताबूत में गाड़ी गई, जिसकी वजह से पहली स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई। 1857 का विद्रोह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने भारत के लोगों को दिखाया कि वे एकजुट होकर ब्रिटिश शासन को चुनौती दे सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। विद्रोह के कारण ब्रिटिश नीति में भी कई बदलाव आए, जिससे लोगों को लगने लगा कि उनके अधिकारों की रक्षा की जा रही है। भले ही 1857 का युद्ध हमने जीता ना, लेकिन इस युद्ध ने एक रास्ता साफ कर दिया था, जो कि आगे जाके भारत की आज़ादी के लिए एक दरवाज़ा था।